साथियों, आप पिछले करीब 23-24 दिनों से देख रहे होंगे कि भारत का अन्नदाता, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान अपना घर परिवार, खेत खलियान, अपना सुख चैन छोड़कर सर्द रातों के बीच खुले आसमान के नीचे सड़कों पर लेटने को मजबूर है। कारण क्या कि मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों, चंद पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना बनकर उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे जन विरोधी और किसान विरोधी कानून लेकर आई हैं कि अगर ये कानून अमल में आ गए, इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो किसान को आप छोड़िए, जो देश का 85% मजलूम तबका है, जो दबा कुचा वर्ग है, जिनका डेली कमाना और डेली खाना है, या जो बहुत थोड़ी तनख्वाह पर काम करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2 जून की रोटी खाना भी दुभर हो जाएगा और वो भूखे मरने को मजबूर होंगे। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि अंग्रेजों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। हमने अंग्रेजों का शासनकाल तो नहीं देखा, लेकिन भारत के गोरों का शासनकाल हम देख रहे हैं। जो काम कभी अंग्रेजों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल और भारत पर उन्होंने हुकूमत की थी, वो काम आज मोदी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा, एक तरफ भारत का जो अन्नदाता है, किसान है, वो सड़कों पर खुले आसमान के नीचे लेटा है। कहीं उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, कहीं नक्सलवादी बताया जा रहा है, कहीं उनके माओवादियों से संबंध बताए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार संघ द्वारा स्थापित जो उनके अपने किसान संगठन हैं, उनके माध्यम से सरकार ने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं आंदोलनकारियों के खिलाफ। और वो इसलिए शुरू कर दिए ताकि किसान 2 जगह बंट जाए और वो सत्ता पर बने रहें और उनकी सरदर्दी खत्म हो जाए और किसान आंदोलन टूट जाए। याद रखना भारत के बहुजनों, अगर किसानों का ये आंदोलन रुका या हटा या टूटा तो एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको बता रहा है कि भारत के अंदर फिर कोई आंदोलन नहीं होगा, भारत के अंदर फिर नाइंसाफी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी, सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। क्योंकि हर आंदोलन को ये मुसलमानों से जोड़ देते हैं, हर आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ देते हैं, हर आंदोलन को चाइना और पाकिस्तान से जोड़कर ये उसके अंदर डिवाइड एंड रूल का फार्मूला ला करके उसको ध्वस्त कर देते हैं और अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को ये पूरी तरीके से दबा देते हैं। आपको किसानों का समर्थन करना है। कल मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था और प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष सरे लेना चाहता है तो ले, लेकिन वो किसानों को गुमराह ना करे। मोदी जी, आपको पता होना चाहिए और इस देश की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष 2014 से भारत में जब से आपके नेतृत्व की सरकार बनी है, तब से भारत में विपक्ष नहीं है। विपक्ष तो नपुंसक बन गया है। विपक्ष तो एक बॉयलर के मुर्गे की तरह हो गया कि हल्की सी छुरी लगाए और वो चू भी नहीं करता और उधर पड़ा। वो स्थिति विपक्ष की हो गई है। अगर भारत में विपक्ष होता तो क्या आप संविधान विरोधी, आप जन विरोधी, आप किसान विरोधी कोई कानून पास करा सकते थे, कोई बिल पास करा सकते थे देश के अंदर? अगर विपक्ष होता तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आप नहीं हटा सकते थे। अगर विपक्ष भारत में होता तो ट्रिपल तलाक का बिल, कानून आप पास नहीं करा सकते थे। अगर विपक्ष भारत में होता तो जीएसटी आप लागू नहीं कर सकते थे। अगर विपक्ष भारत में होता तो आप संविधान के खिलाफ जाकर नागरिकता संशोधन कानून भारत के 85% बहुजनों के सिर पर नहीं थोप सकते थे। विपक्ष तो है ही नहीं। जिसको आप विपक्ष बताते हो वो और आप
यानी कांग्रेस और आप, वो दोनों छोटी बड़ी सगी बहनें हैं। एक बार कांग्रेस आती है, भाजपा चली जाती है, दूसरी बार भाजपा आती है तो कांग्रेस चली जाती है। आपने स्थिति इतनी निर्माण कर दी, ऐसी स्थिति निर्माण कर दी देश के अंदर कि विपक्ष है ही नहीं और आपकी उनके साथ नुरा कुश्ती चलती है। जब किसी मुद्दे पर चर्चा का दौर आता है तो आपकी पहले से सेटिंग हो जाती है, विपक्ष बायकॉट करके चला जाता है। बायकॉट का मतलब है वॉकआउट करके चला जाता है सदन से, और वॉकआउट का मतलब है कि सरकार को मूक समर्थन दे रहे हैं। इधर आप अपना कानून बिल जो भी है वो पास कर लो, और इधर हम जाकर के जनता के बीच जब वोट मांगने जाएंगे कहेंगे देखिए वो फला किसान विरोधी बिल आया था, कानून आया था, इधर जीएसटी आई थी, नागरिकता संशोधन कानून आया था, और उस कानून पर हम तो वॉकआउट कर आए थे, हम तो सरकार के सदन में मौजूद ही नहीं थे। उधर उनका वोट बैंक बन गया, इधर आपका बन गया, दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। प्रधानमंत्री ने कल जो बयान दिया उसके 3 बिंदु मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। पीएम ने कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी। मोदी ने कहा सरकार का इरादा स्पष्ट है, एमएसपी न रुकेगी और ना ही खत्म होगी। मोदी ने कहा कानून लागू हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, इसी दौरान हमने बुआई से पहले एमएसपी घोषित की। 8 साल से लटके स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की। एमएसपी के तहत यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना अधिक खरीदारी हुई। फिर कहते हैं कि पीएम मोदी ने कहा विपक्ष की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, उर्वरक कंपनियों को साजिश के तहत बंद कर दिया गया, बांध बन गया तो नहर नहीं, और इसमें भी कभी कट और कमीशन का बोलबाला। वहीं मौजूदा सरकार में सब कुछ डायरेक्ट है, किसानों का पैसा सीधा उनके खातों में जा रहा है। और फिर मोदी जी बड़े संत, बड़े दयालु बनते हुए कहते हैं किसानों को कि मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा विपक्ष गुमराह करना बंद करे, हम हाथ जोड़कर सर झुकाकर अन्नदाताओं को मना लेंगे, उन सब की शंकाएं दूर करेंगे, किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उन्हें लाभान्वित करना ही सरकार का श्रेय है, और मैं इसके प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। ये मोदी का बयान है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब फसल किसान के खेत में होती है तब जो है कीमतों के रेट नहीं बढ़ते, इन आवश्यक वस्तुओं के रेट नहीं बढ़ते, और जैसे ही किसान के खेत से फसल पूंजीपतियों के गोदामों में पहुंच जाती है, उनके स्टोर में पहुंच जाती है, तो उसके बाद उन्हीं कीमतों के रेट आसमान को छूने लगते हैं। आज आलू किसान के खेत में है, आज टमाटर किसान के खेत में है, आज प्याज किसान के खेत में है, तो उनका रेट डाउन हो गया है। लेकिन 10 दिन पहले जब गोदाम में था तब किसान का इन चीज़ों के रेट आसमान को छू रहे थे। आगे भी यही कहानी दोहराती जाती रहेगी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ये किसान भारत का अन्नदाता आज अपना सुख चैन छोड़कर सड़कों पर पड़ा है, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये पागल नहीं है, ये सनकी नहीं है। आप देश के तमाम लोग जहाँ जहाँ तक भी किसानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो सब किसानों का साथ दें। ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। इससे पूरे देश की जनता, अगर यही अनाज, यही सब चीज़ें, ये कानून जो पास आया है, इस पर अमल शुरू हो गया, तो आज जो 22-23 रुपए किलो आप आटा खा रहा है एक रिक्शा चालक, वो कल को 100 रुपए किलो उसको आटा मिलेगा, और तब उसको लिए बच्चे पालना कितना मुश्किल होगा, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद तो किसान आंदोलन का पहले दिन से खुला समर्थन कर रहा हूं, और आपसे भी ये अपील कि सरकार के बहकावे में ना आए, डिमांड एंड रूल के फार्मूले पर के बहकावे में ना आकर के किसानों के साथ खड़े हों। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे निवेदन कि अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर आप तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।